हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनकेएस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि मैंने एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं आप सभी लोगों को पढ़ा चुका हूं। आज क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा, इसको ध्यान देंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि so that the relation are in the set a equal to 1 2 3 4 5 is given by r equal to a b such that a minus b मोड में है इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले हम लोग यहाँ तक इसको करते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे। ये दूसरा पार्ट है। सो डैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 are related to each other and all the element of 2 4 are related to each other। ठीक है, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम लोग यहाँ तक देखते हैं, ध्यान देंगे स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ जो सेट दिया है सिंस a इक्वल टू 1 2 3 4 5 और रिलेशन दिया है a b सच डैट a माइनस b का मोड जो है इज इवन। तो इसको इक्विवेलेंस साबित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। रिफ्लेक्सिव का जो डेफिनेशन होता है वो आप सभी जानते हैं कि इफ़ ए बिलोंग करता है किसको? आर को। तो यहाँ पे लेट सपोज करते हैं कि ए कोई एलिमेंट है जो इस सेट ए से बिलोंग करता है। तो ए अगर बिलोंग करता है आर को, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो ए माइनस ए है इज इक्वल टू 0 होगा। 0 का मोड क्या होगा? 0 होगा। तो 0 क्या है? ये इवन है, इज इवन, इवन है स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या है कि ए बिलोंग टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज क्या है? रिफ्लेक्सिव। अब इसका हम साइमेट्रिक, साइमेट्रिक देखते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसका डेफिनेशन साइमेट्री का क्या होता है। साइमेट्री का जो डेफिनेशन होता है होता है कि ए बी और बिलोंग करता है आर को, इसका उल्टा बी ए भी आर को बिलोंग करेगा। तो यहाँ ध्यान देंगे, लेट यहाँ पे करेंगे ए बी जो है ये एलिमेंट सेट ए का है। तो अगर दिया है, गिवन है ए बी बिलोंग करता है आर को, तो इसका मतलब क्या है? मोड ए माइनस बी इज इवन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी प्लस ए इज इवन। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ हम माइनस बाहर निकाल सकते हैं, माइनस बी माइनस ए इज इवन। तो ये माइनस जो है ये क्या हो गया? मोड के अंदर से निकलेगा तो ये प्लस हो गया। तो ये b माइनस ए का मोड जो है इज इवन, इवन हो जाएगा। ध्यान देंगे नेक्स्ट पार्ट।
तो यहाँ बी ए जो है वो आर को बिलोंग करता है, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। आर क्या है? सिमेट्रिक। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। जैसा कि आप लोग इसका डेफिनेशन जानते हैं, इफ़ ए बी बिलोंग आर एंड बी सी बिलोंग आर, ए सी बिलोंग आर, देन ए सी बिलोंग आर। तो लेट ए बी सी बिलोंग करता है किसी सेट ए को, तो गिवन में दिया है इफ ए बी बिलोंग आर एंड बी सी बिलोंग आर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मोड ऑफ ए माइनस बी एंड मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन एंड मोड ऑफ बी माइनस सी इज इवन। तो इसको हम सपोज करते हैं, मान लो लेट कर ले मोड ए माइनस बी इज इक्वल टू, अगर इवन है तो 2 लैम्डा कर दें एंड बी माइनस सी का मोड 2 म्यू कर दें। तो ए माइनस बी बराबर, ये मोड हटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 लैम्डा, और यहाँ बी माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2 म्यू। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। इसको सपोज इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस 2 म्यू। तो यहाँ हमने देखा कि बी से बी कट गया, ए माइनस सी बचा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस माइनस 2 इंटू लेमडा प्लस म्यू कर देते हैं। अभी प्लस माइनस आके इधर मोड बन जाएगा, ए माइनस सी का मोड, इधर बच गया 2 इंटू लेमडा प्लस म्यू बच गया। ठीक है, इसका मतलब ए माइनस सी भी क्या है, ये इवन होगा। ये क्या है, इवन है, ए माइनस सी भी इवन होगा। इसका मतलब क्या है कि जब ए माइनस सी इवन होगा तो ए सी बिलोंग करता है किसको, आर को। यहाँ आप लिख सकते हैं विच इज़ इवन, ए माइनस सी बिलोंग करता है आर को। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर आर इज़ ट्रांजिटिव। आर क्या, ट्रांजिटिव। हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसका दूसरा पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 8 का ही सेकंड पार्ट। यहाँ दे रहा है 1 3 5 एंड 2 4। यहाँ देखो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो 2 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस जो है 2 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये और ये एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेटेड है। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस डिफरेंस ऑफ इवन integer is even
डिफरेंस ऑफ ऑड इंटीजर इज इवन। तो इसका मतलब क्या है कि ये और ये जो है अगर उसका डिफरेंस सेम है, इसका मतलब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। देयरफॉर 135 एंड 24 आर रिलेटेड टू ईच अदर, है कि नहीं स्टूडेंट? ये जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का मैंने डिस्कशन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आपके ढेर सारा प्यार से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बना सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।